अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ़्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदखिलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। आमीन या रब्बल आलमीन। या रब्बी ज़िदनी इल्मन अजमाइन। सूरा अनाम आया नंबर 125 124। 124 पूरी होगी। 124 अभी हम देखेंगे 125। 124 में क्या था? हठधर्मी थी, लोगों की हठधर्मी बताई गई थी। वइज़ा जाअतहुम आयतुन क़ालू लन नुमिना हत्ता नूता मिस्ला मा वूहिया रसूलुल्लाह। ये हो गया था नहीं? हो गया शम्से। अब इसके मुताल्लिक़ क्या था? ये जैसा मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त ये लोग कह रहे थे कि ऐ मूसा आप तो जा रहे लेकर आ रही किताब, कहाँ से आ रही है, कौन दे रहा है, हमें क्या मालूम। हम उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि हम नहीं देखते लाने वाला कौन है, कहाँ से आवाज आ रही है, कौन दे रहा है, ये हमें भी तो पता चले। हमें क्या मालूम कहाँ से ला रहे हैं, वो कौन दे रहा है और कितना ये फैक्ट पर बेस्ड है। ये ऐसी ही बातें ये भी कर रहे हैं कि हमें तो नहीं मालूम है। जब उनके सामने कोई आयत आती है तो वो क्या कहते हैं, हम नहीं मानेंगे जब तक कि वो खुद हमको ना दी जाए। यानी इनका मतलब क्या था, पैगंबरों को जैसा किताब दी जा रही है, जैसा फरिश्ता आ रहा है वही का नुज़ूल हो रहा है, वैसा हम पर भी हो, इंडिविजुअल फर्दन फर्दन पर हम पर भी हो। हम पर हो तो हम जाने, हमें तब पता चलेगा कि है कोई चीज वही आ रही है, अल्लाह की तरफ से आ रही है। पैगंबर को आती है, कब आता है फरिश्ता, क्या लाता है, हमें क्या पता चलता है। तो इनकी इतनी हठधर्मी, इतनी हद तक हठधर्मी के ये झुठला रहे हैं, अल्लाह की आयत को झुठला रहे हैं, पैगंबर को रसूलत को झुठला रहे हैं। और ये जो नाजिल हो रही है वो भी इनको, उस पर भी उनको ईमान नहीं है। अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है कि अपना पैगाम। और ये भी इनका एक अंदिया, इसमें एक बात ये भी पता चलती है कि सिर्फ पैगंबर को क्यों आता है, हमें भी तो दिखाई दे, हमारे पास भी तो आए। तो अल्लाह यहाँ कह रहा है कि अल्लाह को बेहतर मालूम है किसको रिसालत देना, किसको अपने पैगाम पहुंचाने के लिए इंसान तक किसको इंतखाब करना, ये अल्लाह को मालूम है। ये क्या इनसे कंसल्ट करके करेगा? अल्लाह अल्लाह को बेहतर मालूम है कौन उसके अहल है, कौन उसका मुस्तहक है, कौन ये जिम्मेदारी पूरी तरह से सर अंजाम दे सकता है। तो अल्लाह के यहाँ सब कुछ अल्लाह के इल्म में है। वो वक्त जब ये मुजरिम अपने मक्कारियों की पादाश में अल्लाह के यहाँ जिल्लत और सख्त अजाब से दो चार होंगे, तब इनकी हट धर्मियाँ, इनकी जिद, इनकी ये अनापरस्ती, ये पैगंबरों की तकसीब, ये सारा ये सामने आ जाएगा इनके। ये बात थी इसमें। फमन युरिदुल्लाह अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम। अल्लाह जिसे चाहता है उसके लिए यशरह, इसका रूट वर्ड क्या होगा? यशरह, शरह, शरह, यशरहु, शरह उर्दू में भी आता है। अब ये जो पोइट्री वगैरह होती है ना, उसकी क्या बोलती बोलिए, जो उसको समझा कर तफसील से बयान करती। पोएट्री लैंग्वेज समझ में तो नहीं आती ना, सबके समझ में नहीं आती। उसमें फारसी अशियार भी होती हैं, अरबी अशियार भी होती हैं, उर्दू के दकीक अशियार भी होती हैं, सफील अल्फाज यूज हुए होती हैं। पोएट्री की लैंग्वेज ही डिफरेंट होती है। तो समरी क्या सिंप्लीफाई हाँ, कर को बोलते? हाँ बोल सकते हैं समरी। उसका क्या बोलते हैं, तफसील, उसकी तशरी बोल सकते हैं, तशरी। शरह, शरह बोलते हैं, शरह बोल को गाइड किताब भी आती है, शरह ऑफ दिस बुक, किसी पोएट्री के वास्ते शरह भी आती है। आप इसमें इंटरनेट में डाले तो भी शरह ऑफ दिस पोएट्री या दिस कपलेट,
अगर इकबाल का कोई आपको फारसी शेर समझना हो, बाले जिब्रील का समझना हो और ज़र्ब कलीम का समझना हो, ये सब फारसी ही है, ये फारसी दीवाना है ये, इसका समझना हो तो आप उसका ही एक कपलेट देके इसकी शरह समझाओ, इसकी शरह उर्दू में समझाओ या इंग्लिश में समझाओ, बोले तो शरह आ जाता है। शरह मतलब खोलना, खोल खोल कर बयान करना। अब यहाँ शरह शरे सदर है, दिल को खोलना। किस लिए खोलना? दिल ताकि जज्ब करे ये जो आसमानी बातें अल्लाह की से वही का नुज़ूल जो हुआ है उसको समझने के लिए। फिक्ह जिसे बोलते हैं, अल्लाहुम्मा फ़िक़्हिना फ़िद्दीन, ये जो हम दुआ करते हैं ना, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाह ये जो समझ बूझ है, दीन की समझ बूझ मुझे अता फरमा दे। इसका मतलब यह है, ये दुआ का मतलब यह है। ये समझ बूझ के लिए अल्लाह दिल खोल देता है, शरे सदर सीना खोल देता है, दिल खोल देता है। किसका? जिसको चाहता है। फमई युरिदिल्लाहु, अल्लाह जिसे चाहे, आई याहदियहु के उसको हिदायत दे, यशरह वो खोल देता है, सदरहु उसका दिल, सदरहु ये इंसान की तरफ है, हो जमीर उसका दिल खोल देता है इंसान का, लिल इस्लाम, इस्लाम के लिए उसका दिल खोल देता है। फमन पस युरिद, अरादा युरिद उर्दू का ही है, इरादा करना या चाहना। अल्लाह जब चाहता है आई यहदियहु कि उसे हिदायत दे, एशरा खोल देता है वो, सदरहु उसका सीना, उसका दिल इस्लाम के लिए। उसके बरक्स वो मैं युरिद आई युजिल्लहु, अगर वो चाहता है कि भटका दे, जिल्लत में डाल दे, गुमराही में डाल दे, यजअल तो बना देता है, सदरहु ज़य्यखन, ज़ैक किसे बोलते हैं? बहुत बार आ गया ना ये। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान ज़ैक में चली गई थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान मुबारक ज़ैक में आ गई थी। क्या मतलब इसका? में तंगीद, तंग, गुड, तंगी, तंगी में एकदम जैसा कि महसूस करती हैं कि दिल पसीजा जा रहा है, खींचा जा रहा है, दिल खुला नहीं है, कोई चीज है जो तकलीफ दे रही है, दिल को परेशान कर रही है, तंग कर रही है। तो अल्लाह किसी को ये जिल्लत देना चाहे यानी गुमराही में डालना चाहे तो उसके दिल को तंग कर देता है, उसका दिल खुला कुशादा नहीं रहता, रिसेप्टिव नहीं रहता। हरजन, हरज बोले तो क्या? भींचा हुआ, ये भी वही है, ज़ईक़ का ही मतलब है ये भी। हरज बोले तो हमें क्या बोलते हैं? कोई हर्ष नहीं बोलते हैं, उसका मतलब क्या? कोई इश्यू नहीं, शिकायत, तकलीफ है, नहीं कर कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ वही मफ़हूम में आ रहा है, सदरहु ज़य्यखन हरजन, ज़य्यखन एक बोल दिया, फिर उसको तक़वियत देने के लिए और एक वर्ड आ गया, हरजन, कॉन्स्ट्रिक्टेड कॉन्स्ट्रिक्टेड कहते हैं, टाइट, राइट राइट, टाइट कर देना, जो खुल नहीं सकता, जो रिसीव नहीं कर सकता। किसके जैसा? एक तशबीह बड़ी अच्छी दे रहा है, कुर्बान जाए, थोड़ा तो अरबी आ जाए कि हमें इसका कैफ महसूस हो। ऐसे तशबीहात आपको नहीं मिलते, उर्दू लिटरेचर में नहीं मिलते, फारसी लिटरेचर में भी नहीं मिलते, इंग्लिश में भी नहीं मिलते। क्या बोल रहा है अल्लाह? ऐसा ज़ैफ में डाल, ऐसा ज़ैक में डाल देता है, ऐसा तंगी में डाल देता है, का अन्नमा यस्सअदु फिस समा, जैसा कि उसे जबरदस्ती आसमान पर चढ़ाया जा रहा हो। जबरदस्ती चढ़ना ही है उसको, उसके बगैर चारा नहीं है, ऐसा उसे पनिशमेंट दिया जा रहा है। बोलते ना कभी कभी खाना ज्यादा खिला दिया तो क्या बोलते हैं? गोया के पनिशमेंट हो गया, तकलीफ हो जाती है, पेट में तकलीफ हो जाती है, परेशानी हो जाती है, बदहजमी हो जा सकती है, गोया के वो पनिशमेंट। अब यहाँ इस्लाम का हाल है, इस्लाम इसको कबूल करना इतना ज़ैक़ का मामला दिख रहा है, इतना तंगी, इतनी तकलीफ का मामला दिख रहा है, जैसा कि उसे कोई जबरदस्ती आसमान पर चढ़ने का पनिशमेंट दे दिया हो। अब एक पहाड़ पर चढ़ना बोले तो भी कितना मुश्किल है, वो भी पहाड़ अगर स्टीप हो, थोड़ा ढलवान ना हो तो उस पर चढ़ना गोया के गिर पड़ने के बराबर है। सांस फूल जाती है, घुटने जवाब दे देती, ताकत जवाब दे देती है, हो ही नहीं सकता। तो यहाँ इंसान का हाल भी ऐसा है। किसका हाल? अल्लाह कह रहा है, अल्लाह खुद डाल रहा है। क्यों डाल रहा है उसका आगे है,
किस लिए? इनकी जिद है, इनकी आना परस्ती है, खुले खुले आयत है इनके सामने, उसके ऊपर पैगंबर भी नाजिल कर दिया है, मबूस कर दिया है, किताब भी आ गई है, फिर भी ऐसा कर रहे हैं। तो अल्लाह जिसके हक में तालिब हक नहीं समझता, उसको हिदायत नहीं देता और उसको ऐसा भटका देता है कि यूजिल लहू यजअल सदरहू, ऐसा भटका देता है और उसका सीना ऐसा ज़ैक़ में डाल देता है, ज़ैक़ में डाल देता है। उर्दू में ज़ैक़ बोलती, अरबी में ज़ैक़ है। हरजन, तंगी का ऐसा शिकार कर देता है जैसा उसको बहुत भींचा हुआ, बहुत तंगी का शिकार खुद को पाता है और ऐसी मुश्किल में पाता है जैसे कि वो आसमान पर जबरदस्ती पनिशमेंट के तौर पर चढ़ाया जा रहा हो, चढ़ना पड़ रहा है, आसमान पर चढ़ना पड़ रहा है। यानी एक नामुमकिन मुशक्कत, मुमकिन मुशक्कत नहीं, कोई आसमान पर नहीं जाता। स्पुतनिक ले लें, वो ले लें, क्या कुछ ले लें, आला कार जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं, आसमान पर कौन जाता है? ये खिला से बाहर जाना ही कितना मुश्किल है। तो ये एक ना मुमकिन हद की एक मुशक्कत में डालने के बराबर। किसे? जिसे अल्लाह चाहता है कि उसे गुमराह कर देता है, तो उसकी हालत ऐसी हो जाती है। और उसे इस्लाम की अगर तालीमात दें तो उसे ऐसी मुश्किल दिखाई दे, क्योंकि अल्लाह सीना उसका क्या कर दिया? खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम वला समीहिम, बंद कर दिया। अल्लाह उसका करना सीना बंद कर दिया। हाँ, बंद कर सील्ड दिया उसका सीना। हाँ, सील्ड सील्ड मोहर लगा दिया उस पर। अब वो रिसेप्टिव माइंड नहीं है, तो उसे अगर तालीमात पे पहुंचे तो उसे इतना मुश्किल लग रहा है जैसे कि इतनी बड़ी मुशक्कत में डाल दिया हो, जैसे कि आसमान पर जबरदस्ती चढ़ना पड़ जा रहा है। कज़ालिका यजअलल्लाहु रिजसा अलल्लज़ीना ला युमिनून। तो इसी तरह नापाकी उन लोगों पर मुसल्लत कर देता है जो ईमान नहीं लाते। रिज्स किसे बोलते हैं? रिज्स, गलीजी, रिच नापाकी, नापाकी कोसी नापाकी। हाँ, वसूल करके अच्छा परफ्यूम वगैरह मार के आता है उन्हें, कोसी नापाकी है ये, कुफ्र की नापाकी है, शिर्क की नापाकी है। अजाब का हाँ, कुफ्र है, शिर्क है उसके दिल में, तो उसका दिल नापाक है, उसका पूरा वजूद नापाक है। अब ये जो भी मुशरिक होते ना, उनके मुतालिक मैंने पढ़ा कि रिसेंटली एक यहूदियाँ एक ऑर्डिनेंस पास करी। क्या मालूम है? ये जो भी दुनिया में मुशरिका हैं उनको जीने का हक नहीं है। पढ़ा आपने ये? पढ़ी में। अच्छा, वो हिंदूस को अटैक कर को है उन्हें। हाँ, हिंदुस्तान चटक हाँ, पूरा हुआ। उन्हें डायरेक्ट बोला है, जो भी वो बुद्ध की पूजा करती हैं उनको हक नहीं है जीने का, आँख नहीं है जीने का। they don't have the right to live। दुनिया में रहने का हक नहीं है। ये इस्लाम का भी अंदिया है। ये मुसलमान बोलने से डरते हैं, उन्हें कितना साफ बोल लिया, मगर कौन भी उसके ऊपर आवाज नहीं उठाए, कौन भी आवाज नहीं उठाए, कहां से भी रिएक्शन नहीं आया। मैं वेट कर ले कुछ रही, कहीं से कोई बात नहीं आई। कितना हाथ डरती मिला को नजर। है ना ऑलरेडी उनके साथ, इसराइल के साथ उन्होंने ना उनके गाइडेंस भी उन्होंने वो कैसा करना क्या करना, बुलडोजिंग सब शुरू करी ना उनका छोड़, उन्होंने वहां से शुरू करे सो गाजा में पहले बुलडोज करे सो उनके घर गाजा के। हाँ, तो अब यहाँ वो इम्प्लीमेंट हो रहा है सो यूपी में। तो उन्होंने बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा, तो मुश्किल हो, उनके खिलाफ नहीं बोल सकते। एक अगर मुसलमान बोलता तो मुशरिकों को जीने का हक नहीं है, क्या वावेला बनता दुनिया में, बच क्या जाता है होता, होगा सुपर पावर होते रहे, वो बैक सपोर्ट रहा तो बोले तो कोई भी अर्थ नहीं। मगर नहीं एक बात ठीक तो है तय उनको। हो गई कि शिर्क ना पसंदीदा, ना काबिल कबूल नहीं, इतना तो मालूम हो गया, दुनिया को मालूम हो गया, एक बात मालूम हो गई, वो एक ये अच्छा था उसका, ये इट इज टू बी सपोर्टेड। तो सीना खोल देने से मुराद इस्लाम की सदाकत पर पूरी तरह मुतमईन कर देना। अल्लाह उसका सीना खोल देता है जो तालिब होता है, उन्हें है ना आ जाता है इस्लाम पर। और शुकुक व शुबहते और वो जो तजब्जुब होता है, नहीं तरद्दुद, जाना कि नहीं जाना, सही है कि नहीं है, ये क्या बात है, ये कौन लाया है, क्या है, ये सारी चीजें नहीं रहती। इसका मतलब सीना खुल गया। और सीना नहीं खोलना, तंग कर देना, वो तो
आ ही नहीं सकता, इस तरफ आ ही नहीं सकता इस्लाम की तरफ। ये बात पिछली ये आयत में गुजरी। वहाज़ा सिरातु रब्बिका मुस्तकीमा क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यज़्ज़क्करून। वहाज़ा ये है, अब जो बयान हुआ ना, यही है सिरात मुस्तकीम, ये रास्ता तुम्हारे रब का सीधा रास्ता है। हाज़ा कौन सा रास्ता? ये इस्लाम का रास्ता, ये जो दीन है, ये सिरात रास्ता रब्बी का तुम्हारे रब का मुस्तकीमा सीधा रास्ता है जो तुम्हें मंजिल मकसूद तक पहुंचाता है। हर एक की मंजिल मकसूद है क्या? जन्नत है, जन्नत का हुसूल ही है, या ये खेती है, वहाँ फसल लेना है। वो फसल क्या है? नेमतों से भरी हुई जन्नत है। तो वहां पहुंचा देता ये रास्ता, ये दीन का रास्ता, ये जो है ये सिरात मुस्तकीम है। क़द फस्सलना, यकीनन, क़द यकीनन, अलबत्ता उर्दू में फस्सलना, ये ना बयान तो करना, ज़मीर है, क्या है, क्या मतलब? बयान करना, हाँ, तफसील से बयान करना। फस्सला युफस्सिलु तफसील, तफसीला। ये बाबे तफील से आता है, इसमें जोर होता है, बयान या जोर होता है, इसमें शिद्दत होती है, यानी कोई शक व शुबा नहीं रहे जैसा तफसील से छोटी छोटी जुज़ियात को भी खोल खोल कर हमने बयान कर दिया है। अल आयात, हमारी आयात को, निशानियों को, लिखौमी, उन लोगों के लिए जो यज़्ज़क्करून, नसीहत पकड़ते हैं, जो दिमाग उनका खुला रखती, दिल खुला रखती, कुशादगी अल्लाह देता है, इंशरा है कल्बी, इंशरा है सदरी, जो दे देता है अल्लाह उनको देता है जो तलब हक रखती और उन्होंने लेती, उस पर आ जाती। तो अल्लाह ने बयान कर दिया है, अब इसमें कोई शक व शुबात नहीं है, अब लेने वाला लेता है। ये रास्ता है जो सही रास्ता है, सीधा रास्ता है, जो अल्लाह ने साफ साफ बयान कर दिया है। लहुम दारुस्सलाम, दारुस्सलाम किसको कहा जा रहा है? क्या है दारुस्सलाम? क्वींस रोड में एक दारुस्सलाम है, सलामत, सलामती का घर। सलामती। हाँ, सलामती का घर, ये जन्नत को कहा जा रहा है। हाँ, अच्छा, होम ऑफ किसके लिए है? पीस बोलते हैं इसे। हाँ, पीसफुली, वो कौन सी हाँ, मुसीबत है, क्या झंझट है, ना पकाना है, ना रोजी कमाना है, ना कुछ करना है, एक सजदे की भी ये नहीं दे रहा है अल्लाह, इजाजत नहीं दे रहा है। तुम हमारे मेहमान हो, खाओ पियो फिरो ऐश करो, अच्छी अच्छी चीजें ही, अच्छी अच्छी जगह ही, यहाँ तो 2 दिन जाती, पिकनिक मनाती, फिर वापस आ जाती। ऐसा नहीं है, तुम्हें वहां से निकाला नहीं जाएगा, अच्छे अच्छे बागात हैं, वो मन चाहा है वहाँ। यही नहीं कि ये जो दिखाया गया है, जो बोला गया है, वो ये चुपके ग्लिम्पसेस दिखाया गया है, क्योंकि हमारा तसव्वुर, हमारा तखय्युल उसका इदराक नहीं कर सकता, ये जिंदगी में वो इदराक नहीं हो सकता, सिर्फ ग्लिम्पसेस दिखाए गए हैं, झलकियां दिखाए गए हैं। अब इससे आपको अखज़ करना है कि अब ये है, इतना बताया गया तो क्या होगा हकीकत में? दर हकीकत वो नेमतें क्या होंगी जो कि कह रहा है अल्लाह, जो चाहोगे मिम मन तशा, तुम जो चाहोगे वो मिलेगा, यानी तुम्हारा ये क्या है, तुम्हारी पसंद क्या है, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, तुम्हारी तमन्ना क्या है, वो सब मिलेगा। तो ये दारुस्सलाम है इंदा रब्बिहिम, अल्लाह के पास है वो हुआ वलियुहुम बिमा कानू यामलून, उनके लिए, यानी ऐसे लोगों के लिए। किसकी बात हो रही है? ये जो ऊपर आया ना, वो हाजा सिरातो रब्बिका मुस्तकीमा, ये जो चल रहे हैं, सिराते मुस्तकीम पर चल रहे हैं, सीधी मंजिल उनके सामने है, मंजिल को निगाह रखकर, उसको टारगेट बनाकर जो चल रहे हैं उनके लिए है। लहुम दारुस्सलामो, यानी जन्नत उनके लिए है, किसके पास है? इंदा रब्बिहिम, उनके रब के पास है। वो हुआ वलीयुहुम, और वो वली है, दोस्त है, कारसाज है। वली दोस्त, सबसे ज्यादा चाहने वाला, अल्लाह बनाया ही है। अल्लाह कहता है कि मैंने एक ऐसी जन्नत बनाई है जो मेरे लिए जो हराम कामों से रुक जाती, हलाल पर इक्तफा कर लेती, चाहे खा के वो कम ही हो, और मेरे लिए जो रुक जाती, जो भी हराम कामा है उसमें लिज्जत है, रुश्वत में बहुत बड़ी अय्याशी, ऐशो इशरत का सामान है, इससे भी रुक जाती, जो मिलता है हलाल वो कमाई, वो वाफर नहीं होती, बहुत ज्यादा नहीं होती, उस पर भी इक्तफा कर जाती, यानी बहुत चीजों से जो उन्होंने कर सकती,
हराम की तरफ जा सकती, बहकाता है, शैतान बहकाता है, अपना नफ्स बहकाता है। अब आजू बाजू के माहौल भी, अतराफ के माहौल भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन उन्होंने रुक गए, किस लिए रुक गए? अल्लाह का तकवा। अल्लाह ये नहीं चाहता, हर का तकवा यही बात है, हर काम से पहले यह सोचना कि अल्लाह की रजामंदी इसमें होती है कि नहीं, अल्लाह राजी होता है कि नाराज होता है। तो ये चीजें जो करे उनके वास्ते दारुस्सलाम है, और वो अपने रब के पास है, उनके रब के पास है, रब्बिहिम, उनके रब के पास है। वो हुआ वलीहुम, वो बड़ा कारसाज है, दोस्त है, वो हमारा दोस्त है, वो चाहता है कि हमें खुश रहें, बहुत अच्छी जगह रहे। आओ देखो ऐ लोगो, जो तुमने मेरे लिए कुर्बानी दी है, मेरे लिए रोजा रखा है, हराम कामों से तुमने इज्तिनाब किया है, मेरी अहकामात पर चला है, और इनके अहकामात पर चलने की पादाश में तुम्हें उसके जीवन में बहुत सी तकलीफें आई हैं, दुनियादारी में भी तकलीफ है, बीवी बच्चे भी डिमांड करते होंगे, अरे जाओ तुम्हारा दोस्त उतना कमाता है, तुम क्या इतने पर इत्तेफा करते हो, हमारा ये क्या फाकाकशी, उधर नहीं जा सकते, वो शॉपिंग नहीं कर सकते, वहां कोई हिल स्टेशन को नहीं जा सकते, वो पिकनिक स्पॉट को नहीं जा सकते। ये सारी चीजें तुम्हारे सामने थी, तुम्हारे दरपेश थी, लेकिन तुमने इन सब से दरगुजर किया, इज्तिनाब किया, सारी चीजें बर्दाश्त करते रहे, लेकिन उसमें मुलविस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तकवा की वजह से। मेरा तकवा था तुम्हारे दिल में, तुम्हें डर था, तो आओ, अब आओ, अब तुम्हें ऐसी चीजों से नवाजूंगा जो वो सब चीजें हिच कुछ भी नहीं, इसकी कोई कदर नहीं, इसकी कोई कदर कीमत है ही नहीं, इससे बहुत बालांतर, बहुत बुलंदतर, बहुत आला, बहुत अफजा ऐसी चीजें तुम्हें मयसर होंगी, और वो दारुस्सलाम है, अल्लाह के पास है, अल्लाह तुम्हारा दोस्त है, दोस्त तुम्हारी भलाई चाहता है, सब कुछ तुम्हें देना चाहता है। बीमा, उसका सिला जो तुम्हें रुक गए, तुम्हें तकवा इख्तियार किए अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, तो चलो अल्लाह तुम्हें इससे नवाज रहे, दारुस्सलाम है तुम्हारे लिए। कानू यामलून बीमा कानू यामलून, वो सिला है उसका जो तुम आमाल करते थे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हमें अता फरमाए, अल्लाह हमें ऐसी जिंदगी गुजारना नसीब फरमाए जो अल्लाह को राजी कर दे। अल्लाह समझे कि अल्लाह की तकवा के लिए हम रुक गए हैं, अल्लाह को मालूम होगा हर चीज से अल्लाह बाखबर है, अलीम है, लतीफ है, खबीर है, अल्लाह सब जान रहे हमारी नियता क्या है, हम क्या कर रहे हैं, क्या अवेलेबल है, और हम किस चीज से रुक जा रहे हैं, अल्लाह का तकवा कैसा इख्तियार कर रहे हैं, अल्लाह से डर कर हम क्या कर रहे हैं। बेडरे भी बहुत से काम कर रहे हैं लोग, हम भी कई बार हो जाता है, अगर गलती से हो गया तो गुनाहों से माफी मांग लेना। इंसान है, बशरी तकाजे लगे हुए हैं इंसान के साथ, कभी कभी लफ्जिश हो जाती है, पाँव फिसल जाता है, डगमगा जाते हैं, ये दुनिया है, दुनिया के अतराफ अखनाफ का माहौल ही खींचता है, शैतान हमारे साथ लगा हुआ है, तो पूरे इम्कानात हैं कि कोई लफ्जिश हो जाए, कोई गलती हो जाए। जब भी हो जाए इमीडिएटली उस पर टिके नहीं रहना, उस पर जमे नहीं रहना, या उससे रूगर्दानी नहीं करना, हो गया चलो हो गया, क्या की हो गया, ऐसा नहीं। जो हो जाता है उसे सीरियस लेना, ये हो गया है, ये अल्लाह की रजामंदी के खिलाफ है, इससे हमें तौबा करना है, जरूर तौबा करना। 2 रकात हो सके तो सलातुत तौबा पढ़ लेना, पढ़कर अल्लाह से इल्तिजा करें, अल्लाह जरूर माफ करने वाला। सलामती का घर यानी जन्नत, जहाँ इंसान ने हर आफत से महफूज रहता है, सलामत ही सलामत, वहां तो सलाम सलाम ही की आवाजें आती रहती, कोई लघु बात नहीं होती, कोई दूसरे ऐसे वैसे चीजें नहीं होते, तो वो सलामती का घर उन लोगों के लिए महफूज है, और वो हर खराबी से मामून है, यानी हिफाजत में है, अमन अमानी में है। वो यौमा यहशुरुहुम जमीआ या माशरल जिन्नी कद इस्तक्सरतुम, या माशरल जिन्नी कद इस्तक्सरतुम मिनल इंस। क्या प्यारा अंदाज है, ये जो चल रहा है ना आजकल की ही बात, यहाँ की ही बात है, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या होगा, अल्लाह सब जान करे, सब कुछ बता दिया। खाला औलियाहुम मिनल इंसी रब्बना इस्तमता बादुना बिबाद, बादुना बिबादियुम व बलगना अजलना अल्लज़ी अज्जलता लना। व यौमा यहशुरुहुम, जब जमा कर देगा अल्लाह उस दिन, यानी रोजे महशर के दिन, जमीया सबको जमा करेगा ना, किस किस को, जिन इंस सब सब होंगे,
सब मखलूक़ात जो भी हैं सब होंगे। बाद में फैसला सिर्फ इंसान का और जिन के साथ है, क्योंकि यही है साहिब इख्तियार, जिनको इख्तियार। इख्तियार दिया गया है वो ये दो ही हैं, ये दो ही मखलूक़ात हैं। फरिश्तों को भी है लेकिन वो नहीं करते, वो इसका इर्तिकाब भी नहीं करते क्योंकि उनके सामने सब है। तो यहाँ जिस बात की ये दिखाई जा रही है, इज़हार किया जा रहा है, जिस रोज अल्लाह उन सब लोगों को घेर कर जमा करेगा, उस रोज वो जिन्नों से, जिन मखलूक़ात कैसी हैं हमें मालूम है, अल्लाह ने पैदा किया है, अल्लाह की मखलूक है और उनके मुतालिक बहुत कुछ जानना जरूरी है। वो हमारे से डरते थे, पहले जिन्न इंसानों से डरते थे। जब उनको मालूम हो गया कि ये लोग टोटके टोने करती, काहिनों के पास जाती, वो काहिन हमें पकड़ कर हमारे से सुनगुन लेकर, हमारी बातें लेकर इन लोगों को बताती और ये हमें जरिया बनाती, यानी हमें यूटिलाइज कर रही, हमें उनके काम आ रही, हमें कारामद हो गई उनके वास्ते। तो इन्हों क्या करे, इनका पलड़ा भारी हो गया, इन्हों डराने लगे। इंसान जिससे तो वो जिन मैं तो डरता था, बोलते हैं सुने क्या शमशी कि डोंट इंटरफियर विथ ह्यूमंस करको है कहते, अनलेस एंड अनटिल उनको छेड़खानी करे तो। राइट यार 100%। दे डोंट इंटरफियर वो। हम ये नहीं समझना कि हमारे पास नहीं है, ही हमारे पास, अब हमारे कुरान में हमारे पास है, हमारे सामने है, हमारे तरफ है, हर जगह रहते हैं, लेकिन दे डोंट इंटरफियर बोलते हैं, उनके इसमें उन्होंने रहते हैं, हमें हमारे इसमें रहते हैं। उनकी जगह कहीं दूसरी नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादी जिन ने वहां जाकर उनको ढकेल दिया था, ये वादी उनके लिए मुख्तस हो गई है, लेकिन अब हर जगह है, एवरीवेयर, हर जगह है। हाँ, कहा जाता है कि छतों पर होती मुसलमानों के छतों पर, इस वक्त से तो बोलती हैं कि छतों पर शाम के वक्त मत जाया करो, शाम के वक्त नहीं जाना, बच्चों को भी अंदर ले लेना, खुद भी अंदर ले लेना, मगरिब के वक्त। तो ये ऐसा है कि ये लोग भी खैर व शर का ये रखती, खैर व शर का इनमें भी वो उनसर है। अब इनकी जिंदगी कितनी है नहीं मालूम है, इनकी अक्ल कितनी है वो भी नहीं मालूम है, लेकिन इनकी नेचुरल तबीयी तौर पर यानी तबीयत के लिहाज से उनकी बनावट जो है, उनका क्या है, ये जो तखलीक जो है ना, उसके एतबार से उन्हों बहुत पावरफुल है, बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है। उन्हों कहाँ तक जा सकते, आसमान तक जा सकते हैं। आसमान तक कैसा जा सकती, जैसा फरिश्ता आता जाता है। ये नूरी मखलूक और नारी मखलूक में ज्यादा फर्क नहीं है, खाकी मखलूक में फर्क है। हम खाकी, हमारे हाथ से कुछ भी नहीं हो सकता, हमारे वास्ते स्पुतनिक होना, हमारे वास्ते एरोप्लेन होना, जाना तो उन हज को भी जाका जाती, उम्रे को भी जाका जा सकती, उनका कोई टाइम फैक्टर नहीं है उनके वास्ते, उनको वो इस्तेताअत दी गई है जिन्हों के मुताल्लिक है। अब ये दूसरी बात क्या है, ये शर भी कर सकती, खैर भी कर सकती, इनमें वो जैसा इंसानों में है इनमें भी है। और इनके वास्ते भी दो जन्नतों की बात आ रही है ना, इनके वास्ते जन्नत अलग है, जन्नतैन, दोज़ख भी, अच्छा करने वाले जन्नत के हकदार होती और ये जो बुरे अमल करती उनमें भी दोज़ख के हकदार, उनमें भी बहुत अच्छे रहती है, उन्हें छेड़ते नहीं, उन्हें नहीं आते, जब तक के ये जो बंदिश करती वो कोई घड़ी में डालती हैं, घड़ी लटकाती हैं, देखिए आप बहुत से घरों में एक छोटी घड़ी होती है जो लटकती रहती है, क्या है, क्या बंदिश है, उनको क्या बंदिश है, सूरा बकरा पढ़ना है, बकरा पढ़े तो जिन खुद बोले है ना, जिन खुद बोले, ये दलील कहाँ से मिलती है हमें, थोड़ा सरसरी तौर पर देख लेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक सहाबी को खजूर के बाग पर मुतय्यन करके थे कि यहाँ फसल लगी है, देखो चोरीगिरी नहीं हो जाना, तो उन्होंने रहती, रात को चोरी होती रहती है, रात को नहीं रहते थे, चौकीदारी नहीं करते थे, तो रात को चोरी होती थी। तो इन्होंने सोचा सहाबी ने कि रात को देखेंगे कि कौन आ रहा है, कौन लेकर जा रहा है, खाली हो जा रहा है ना खजूर, कौन लेकर जा रहा है, तो एक रात की चौकीदारी करते हैं। तो एक जिन आता है, उन्हें कैसा रहता है उसका हुलिया बयान किया जा रहा है कि उसके ऊपर बाल जैसे कुत्ते के जिस्म पर बाल होते ना, वो झील कुत्ता कुछ बोलते ना, वो जो बाल होती उस तरीके के बाल थे, और वो हैयत से ही मालूम हो रहा था, सहाबी को तो मालूम हो जाता है ना, तो उन्होंने पूछते उसे, तुम्हारे पास भी किताब है, तुम्हारे वास्ते भी किताब, हमारी किताब ही है, हमारे पैगंबर तुम्हारे वास्ते भी है,
تو یہ تم چوری کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ چوری گناہ ہے نا، جن کے لیے بھی گناہ ہے، انسان کے لیے بھی گناہ ہے، کیوں کر رہے ہو؟ تو انہیں کیا جواب دیتا ہے؟ میں چوری نہیں کر رہا، کیا کر رہا ہوں؟ صدقے میں سے لے رہا ہوں۔ اب تم جو یہ صدقہ کرتے ہو نا، اب یہ تم ڈھیر ڈالتے ہو، اس کی فصل کاٹتے ہو، اس کا ڈھیر ڈالتے ہو، اور اس میں بہت سے غریبوں کو تم دیتے ہو، تو اس میں سے میں لے رہا ہوں۔ اب انہوں پوچھتی ہیں، ہاں ٹھیک ہے کہہ رہا ہے، لگا کہ یہ بھی جانتا ہے کچھ، تو انہوں نے ایک بات اس سے پوچھ لی، اچھا تو ہے ایسا ہی، اب مجھے ایک بات بتا کہ تم جیسی مخلوق سے اگر ہم پناہ چاہتی، اگر ہم حفاظت چاہتی تو کیا کرنا؟ تو انہیں بولتا ہے کہ یا حیو یا قیوم، آیت الکرسی کا ورد کرو، ہم نہیں رہتے اس جگہ، بھاگ جاتے۔ آیت الکرسی انہیں خود بول دیا۔ تو یہ واقعہ رات کو ہوا، آیت الکرسی یا حیو یا قیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، پورا پڑھ لیں یا حیو یا قیوم کا ہی ورد کریں۔ اگر کچھ جلدی میں نہیں سمجھ میں آ رہا، کچھ ڈر وغیرہ ہو رہا تو۔ اب دوسری بات کیا ہوئی، صبح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کے بعد بیٹھتے تھے، مجلس لگتی تھی، تو یہ صحابی بیان کرتے ہیں ایسا واقعہ ہوا رات کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہاں وہ تو قضا بھی ہے، وہ چوری کیا وہ، لیکن یہ بات اس نے پتے کی کر گیا۔ کیا بات؟ یہی جو یا حیو یا قیوم کا ورد بتا گیا نا، یہ صحیح ہے، ان سے بچنے کے لیے یہی ہے۔ تو کوئی ٹونا ٹوٹکا گھڑیاں یہ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ ہمیں خود کو بچانے کے واسطے سورہ فلق، سورہ ناس معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی پناہ مانگنے کی یہ صورتیں ہیں، یہ پناہ مانگنے کی، اللہ کی پناہ، جنوں انس سے پناہ مانگنے کی، انسانوں سے بھی، جنوں سے بھی پناہ مانگنے کی، اور آیت الکرسی ہے، اور سورہ بقرہ ہے، اور جہاں بھی جاتی آپ آیت الکرسی پڑھ کے جانا۔ اور یہ جو کل کی آیت ہم نے پڑھی نا، کیا آیت ہے وہ؟ بنی اسرائیل کی، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ایک اور بھی آیت ہے سورہ مومنون کی، شاید 8ویں یا 9ویں آیت ہے، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، جانے کے لیے بھی، آنے کے لیے بھی، اس میں بہت خیر ہو جاتی ہے۔ یہ میرا تجربہ ہے، یہ آزمودہ نسخہ ہے میرا، آیت الکرسی یہ، اور جو بھی ورد کر سکتے ہیں۔ جاتے آتے تو وقت رہتا نا، ہمیں باتیں تو نہیں کرتے، ادھر ادھر کی تو ہنستے نہیں، تو ورد کر سکتے ہیں، اس سے ثواب بھی مل گیا، حفاظت بھی مل گئی، دو فائدے ہو گئے ہمارے لیے۔ تو یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ وہ یوم یحشرہم جمیعا، جب جمع کرے گا، یا معشر الجن قد استکثرتم، اے جنوں تم نے پورا فائدہ اٹھایا نا، استکثر یستکثر، کون سے باب سے آ رہا ہے یہ؟ اب تک آیا نہیں ہے باب، بہت دنوں سے نہیں آیا، باب استفعال۔ باب استفعال میں جب آتا ہے تو بہت اس کے خصوصیات ہیں، ایک باب ہی وضع کر دیا گیا ہے، ورڈز اس پر ڈھالتی ہیں، تو آپ کو زیادہ اس کی تشریح کرنے کی، تفصیل سے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ یہ جب باب سے پاس ہو رہا ہے، آپ کو باب معلوم ہو گیا تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس کا یہ کیا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے، کیا بات سمجھائی جا رہی ہے۔ قد استکثرتم، خط کو الگ کر دیجئے، استکثر یستکثر، یعنی تم نے بہت فائدہ اٹھایا، تم نے بہت گھیر لیا، اپنے تابع کر لیا۔ کس کو کہہ رہا ہے اللہ؟ جن کی جماعت سے کہہ رہا ہے، یا معاشر الجنی من الانسی، لوگوں میں سے تم نے لوگوں کو بہت الو بنایا، بہت ان کو بیوقوف بنایا، انہوں تمہارے پاس آتی، تمہاری باتوں کو مانتی۔ کیسا؟ کاہن جو ہوتے نا، کہانت کی دکانیں جو چمکاتی، کاہن کسے بولتی ہیں؟ عامل، عملیات کرنے والے، یہ جو بیٹھتی ہیں تعویذ گنڈے یا کیا کچھ رکھ لے کر بیٹھتی نا، وہ پتے بھی رکھ لے کر بیٹھتی ہیں، طوطوں کو بھی پکڑ کر بیٹھتی ہیں، یہ جو فیوچر کا حال بیان کرنے والے ہوتی ہیں، انہوں کیا کرتی ہیں؟ انہوں جنات کو پکڑ کر رکھتی ہیں۔ سب جنات ان کے قبضے میں نہیں آتے، جو اچھے ہیں انہوں نہیں آتے، انہوں دوسرے جنات کو ہی پکڑتے انہوں۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اے جنات کی قوم، خوب بیوقوف بنایا نا تم نے میرے بندوں کو، انسانوں کو اپنے تابع کر لیا، تمہارے گھر، تمہارے ایسے چکر مارتے رہے، کہانت والوں کے پاس جاتے آتے ان کی زندگی گزر جاتی ہے، یہ کرایا انہوں نے، یہ کرایا، اس کا توڑ کرو جاؤ، پھر ان کے واسطے کچھ اور کاؤنٹر کرنے کے لیے
जिंदगी बीच बहा जिंदगी अल्लाह की बंदगी में गुजरने के बजाय ये कीमती जिंदगी कहां काहिन लोगों के पास गुजारती, बेवकूफ अहमक लोग। तो इन लोगों को शय मिल जाती है, किसे? जिन्नात को शय मिल जाती है। इसीलिए कहा उन्होंने हम डरते थे पहले इनसे, हम क्यों डरे? ये हमारे से डरती, हम क्यों डरे? इनको हम डराएंगे। अशरफुल मखलूकात कौन है? इंसान है कि जिन है? इंसान 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 है। सबसे बढ़कर आला रुतबा मर्तबा अल्लाह ने इंसान को दिया है। जिन उसके बाद तो यह कहा जा रहा है कि खूब लूटा तुमने इंसान को। आदमी जो थे इंसान तुम्हारे पास आते थे, वो खाला और कहेंगे औलियाहुम, उनके दोस्त। अब जरा इंसानों को क्या होता है ये रोजे माया, आप सोचिए, आप यू हैव टू टेक योरसेल्फ टू मैदान महशर। मैदान महशर का हाल बयान हो रहा है। वहां जिन्नात का ग्रुप भी है, इंसानों का ग्रुप भी है। अब जिन्नात के गलबे में आकर जो गलत कामा करी, जिनके जो दोस्त थे, जिनके यानी जिनके दोस्त तो नहीं थे, काहिना के पास जाते थे उन्होंने, तो इन जिन्हें दरपर्दा इनवेरिएबली जिनके ही दोस्त हुए ना, तो उनके दोस्त अब उनको गीरत आ जाती है। अरे ये क्या बोल रहा है अल्लाह, हमें तो अशरफुल मखलूकात थे और हम इनके गलबे में आ गए, इन्होंने हमने लूटा, इन्होंने हमें बेवकूफ बनाया, उल्लू बनाया हमें। और थोड़ा गीरत जागेगी, थोड़ा हमियत उभर जाएगी, उभर कर आएगी इनकी। फिर हम ये कहेंगे कि औलियाहुम, उनके दोस्त, यानी जिन्नात के दोस्त इंसानों में से, मिनल इंसी, इन्हों कहेंगे रब्बना, अय हमारे रब, इस्तमता, अगेन बाब इस्तफाल से आ रहा है, इस्तकबरता, ये भी आया, इस्तक्सर यानी कसरत से। इस्तक्सर का मतलब बताइए नहीं मैं, कसरत से लूटा तुमने। किसको? मेरे बंदों को, इंसानों को। अब यहाँ कह रहे हैं, एक उल्टी बात कर रहे हैं, उन्होंने नहीं लूटा, उन्होंने क्या हमें उल्लू बनाते हैं, उन्होंने क्या हमें बेवकूफ बनाते हैं। हमें तो अशरफुल मखलूकात, हमारी भी अखले सलीम खलबे सलीम थी ना, तो हमने इस्तमता, हमने फायदा उठाया। मता, इसका रूट वर्ड है मता, हमने फायदा उठाया। अल्लाह हमने भी फायदा उठाया उनसे, उनको भी, हमें क्या भी छोड़े नहीं, हमें भी उनसे खूब फायदा उठाए। क्या फायदा उठाए? उनसे वो सब लिए, वो क्या मालूम करना था मालूम करे, फालगिरी कराए, टोना टोटका कराए, जो भी करे। हालांकि इन्होंने अपने ही खिलाफ क्या कर रही? हुज्जत कायम कर रही। गलत कामा करे तुम्हें दोनों भी जाओ जहन्नम में कर को, आखिर अल्लाह ढकेल देता है। क्या कह रही? इस्तमता बादुना भी बात, हमने भी फायदा उठाया, बाज से फायदा उठाए, यानी एक दूसरे से, जिन्नों से हमने फायदा उठाया। वो बलगना, कब तक फायदा उठाया? जब तक कि हमें दुनिया में रहे। बलगना, फिर हम पहुंचे, अजलना, हमारे मुकर्रर वक्त, यानी हमारी मौत आ गई। तब तक हमें भी करे, हमें भी क्या भी छोड़े नहीं, ये मियाद तक हमें भी, उनको भी पूरा यूटिलिटी उनसे लेते थे, उनको यूटिलाइज करते थे। अल्लजी, जो अजलत तूने हमारे लिए मुकर्रर की थी, यानी जो मौत का वक्त आया तब तक हम भी उनसे फायदा उठाए। लना, हमारे लिए, यानी हमारे लिए जो मौत का वक्त रखा था तूने। खाला, अल्लाह फरमाएगा, अन्नारु मसवाकुम, चलो जाओ, तुम्हारा ठिकाना आग है। तुम भी फायदा उठाए, तुम खुद हुज्जतबाजी तुम्हारे अगेंस्ट, तुम्हारे खिलाफ ही कर रहे हो गया ना, मालूम हो गया। तुम भी थे बराबर के गुनहगार, उन्होंने भी थे बराबर के गुनहगार, जाओ दोनों जाओ जहन्नम में झोंके जाती। आग, मसवाकुम, तुम्हारा ठिकाना क्या है? आग है, जहन्नम है। खालिदीन फीहा, इसमें रहोगे तुम हमेशा। इल्ला माशाअल्लाह, इस पर गौर करना है। इल्ला, मगर, माँ जिसे, शाअल्लाह, जिसे चाहता है अल्लाह उसे बख्श देता है। अब वो कैसा डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है? इन्हों खुद बोल रही कि इन्हों खुद इन्वॉल्व थे उसमें, हमें भी उनसे फायदा उठाए, हमें भी गए काहिना की दुकान को, उनकी दुकान हमें भी चमका है। वी आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल, इन्हों खुद बोल रहे। तो ये क्या? अब इसमें अल्लाह का इल्म कदीम है, अल्लाह की हिकमत है। अल्लाह जिसे, अल्लाह को मालूम है कौन गया, कैसा गया, क्या नीयत थी, बज़ाहिर मालूम नहीं होता। अंदरूनी हालत, अंदरूनी कैफियत, हुसिला माफी सुदूर, जो हमारे दिलों में चल रहा है वो अल्लाह जानता है। तो अल्लाह है ना, उनको जिसे चाहता है उसे छोड़ देता है, उन्हें नहीं जाता जहन्नम में। इल्ला माशाअल्लाह रब्बका, तुम्हारा रब क्या है?
आ गया बात, हकीम है, अलीम है। अल्लाह का हर काम हिकमत पर और उसके इल्म पर बेस्ड है, उसे सारा इल्म है। कौन किस नियत से जाता है, कौन क्या नियत से करता है, वो तो नियत इंसान की दूर की बात, कौन से झाड़ से कौन सा पत्ता गिर रहा है वो तक अल्लाह को खबर है। तो हमारी खबर नहीं होती क्या? हमें बेखबर है, अल्लाह से बेखबर हम हैं। अल्लाह हमारा अल्लाह बाखबर है हमारे हर काम से। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जिस रोज अल्लाह रोज महशर कायम करेगा, उन लोगों को घेर कर जमा करेगा, उस रोज वो जिनों से खिताब करके फरमाएगा, आए ग्रोह जिन, आए जिनों की जमात, तुमने तो खूब फायदा उठाया ना इंसानों पर, खूब हाथ साफ किया ना तुमने। इंसान में से जो उनके दोस्त थे उनकी हमीयत जाग उठेगी, वो अर्ज करेंगे, आए परवरदिगार, हम में से भी हर एक ने दूसरे को खूब इस्तेमाल किया है, खूब उल्लू बनाया है, हमने भी नहीं छोड़ा है। और अब हम इस वक्त पर आ पहुंचे हैं जो तूने हमारे लिए मुकर्रर कर दिया था, यानी मौत आई, उसके बाद बरज़खी जिंदगी गुजरी, अब तेरे पास आ खड़े हुए हैं हम, इतना अरसा गुजार कर फिर आपके पास तो आ गए हम। अल्लाह फरमाएगा, अच्छा अब आग तुम्हारा ठिकाना है, जाओ, मालूम हो गया, मजा चखो वहां का, उसमें तुम हमेशा रहोगे, उससे बचेंगे सिर्फ वही जिन्हें अल्लाह बचाना चाहेगा। अब ये हिकमत पर है, इल्म पर है, अब वो अल्लाह ही जाने। बेशक तुम्हारा रब दाना है और अलीम है। वो कज़ालिका नुवल्ली बाद ज़ालिमीना बादम बिमा कानू यक्सिबुन। कसबा यक्सिबु उर्दू का वर्ड है ये। कसब कई को बोलते हैं हमें कसब, उसका कसब क्या है, उसका कसब अच्छा है, कमाई को बोलते हैं। जो हुनर इख्तियार करके उन्हें कमाता है उसे बोलते हैं। स्किल्ड लेबर हो सकता है, या पढ़ाई लिखाई करके कोड़े या कोई ओहदे पर चला गया, वो भी हो सकता है, कमाई का कोई जरिया। और कजालिका इसी तरह देखो तो सही तुम, इस तरह हम आखिरत में जालिमों को एक दूसरे का साथी बनाएंगे, उस कमाई की वजह से, उस कसब की वजह से जो वो दुनिया में एक दूसरे के साथ मिलकर करते थे। अब क्या अकेले अकेले कर रही क्या? जिन्नात को पकड़ रही, दुनिया बना रही, दुनिया के कामा करा रही, वो जो जिन्नात बेखूब काहेना को जाको उनको बता रही। अब काहेना भी अपनी जिंदगी बिगाड़ रही, आखिरत बिगाड़ रही, यहाँ की दुनिया संवार ले रही, उनके पास जाने वाले भी वही कर रही। यानी जिस तरह वो दुनिया में गुनाह समेटे और बुराइयों का इक्तिसाब किया, ये इक्तिसाब बहुत आता है अरबी में, इक्तिसाबन ईमान व इक्तिसाबन, कमाया, कमाई करना, हमारे जो आमाल हैं, जो बुराइयों का इक्तिसाब करने में एक कमिटिंग हाँ कमिटिंग क्राइम्स, हाँ कमिटिंग क्राइम्स है, या अमल को बोल सकते हैं, सारे अमल अच्छे हो या बुरे, इक्तिसाब, अच्छे भी बुरे भी, नॉट ओनली क्राइम्स, इवन गुड, हमारे जो अच्छे अमल होती वो भी। इक्तिसाब बोले तो करना, कमाना, कमाई अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, जो भी कमाते हैं वो अल्लाह के पास आ जाता है। एक दूसरे के शरीक थे, जो भी कमाया तुमने, जो भी गुनाह समेटे और बुराइयों का इक्तिसाब किया, बुराइयों का भी इक्तिसाब किया तुमने, वो भी कर बैठे, कमिट करे तुमने, उसमें एक दूसरे के शरीक थे तुम। बोल रहे ना, उन्होंने खुद बोल रही, जिन्नों को एड्रेस करको अल्लाह बोल रहा है, तो इनकी खीरत बर्दाश्त नहीं कर सकी, इन्हों खुद अपना कमिट कर लिए, हाँ अल्लाह हमने भी किया, हमने क्या छोड़ा नहीं है उनको, उनको बराबर यूटिलिटी उनकी हमने भी किया है। तो एक दूसरे के शरीक थे तुम, इस तरह आखिरत की सजा पाने में भी वो एक दूसरे के शरीक होंगे। अब जहन्नम में जाना है अकेले जाएंगे, जिन अकेले नहीं जाएंगे, जिन्होंने जिनको वर्ग लाया है वो भी जाएंगे, और जो काहिनों की बात पर आकर जिन्हों के इसमें मुलविस हो गए, जिन्हों को यूटिलाइज करने में, उनको कारामत बनाने में, तो वो भी जाएंगे, दोनों मिलकर दोनों शरीक हैं, यहाँ भी शरीक थे, दुनिया में भी गलत कामों में शरीक थे, वहां भी शरीक होंगे। या माशरल जिन्नि वल इंसी अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यखुस्सूना अलैकुम आयाती व युनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा
अब ये हुज्जत तमाम हो रही है, जिन्नों से पूछ रहा है और इंसानों से भी पूछ रहा है, दोनों भी गए हैं ना, दोनों भी मुस्तहक हो गए हैं। अब ये हुज्जत तमाम करना है, तुम्हारे पास आए नहीं क्या, रसूल नहीं आए क्या? क्यों तुम पहले कह दिया, यहाँ कह दिया कि जाओ दोनों, जाओ जाओ, जहन्नम के बासी हो तुम, जाओ जहन्नम में झोंके जाओगे अब तुम। अब कह रहा है कि ये हुज्जत तमाम करना है, क्या इनसे पूछना है, अल्लाह पूछ रहा है, या माशरल जिन वंस इंस, आए जिनों और इंसानों, क्वेश्चन लम नहीं, याती आना कुम, तुम्हारे पास नहीं आया क्या? रसूल की जमा रसुल, रसूल नहीं आए मिनकुम, तुम्हारे में से, या खुस्सूना, इसका रूट वर्ड बताइए, उर्दू वर्ड, किस्सा वही बोलती नहीं, किस्सा, किस्सा सुनाना, बयान करना, किस्सा सुनाना, या खुस्सू, खस्सा या खुस्सू, बयान करना, या खुस्सूना, किस्सा सुनाना। तुम्हें सुनाया नहीं क्या? अलैकुम, तुम पर, आयाती, हमारी आयत, वयुनज़िरूना, और तुम्हें डराया नहीं क्या? उन्होंने डराया नहीं तुम्हें, कुम, तुमको, लिका यौमिकुम हाजा, किसके मुताल्लिक? ये मुलाकात, लिका मुलाकात। इसे थोड़ा आप कंफ्यूज कर लेंगे, इल्खा बोले तो क्या, लिखा बोले तो क्या, इल्खा बोले तो क्या। करीब करीब के वर्ड्स को मैं डिस्टिंक्ट कर देती हूँ, आपको मुमय्यज कर देती हूँ। अब ये हदीस सुनाती हूँ आपको। आप बुरों की सोहबत में नहीं रहना, आप, ये हदीस खुदसी है, अल्लाह वालों की सोहबत में रहो ताकि अल्लाह वालों पर अल्लाह हिकमत के मोती इल्खा करता है, इल्खा। तो क्या शवरिंग क्या? हाँ, डालना, डालना, इल्खा करना, डालना। अब ये लिखा क्या है भाई? ये लिखा क्या है? मुलाकात है, लिखा मुलाकात है, मुलाकात, लिखा, ये डिफरेंस याद रख लीजिएगा। इल्खा बोले तो डालना, और वो हदीस भी याद रख लीजिएगा, आपको मालूम हो जाएगा। लिखा मुलाकात, यौमिकुम हाजा, यौमिकुम, तुम्हारा दिन, यौम का तो दिन, कुम तुम्हारा, यानी ये दिन जो इम्पोर्टेंट दिन है ना, ये दिन अल्लाह से मुलाकात होने वाली है तुम्हारी। क्या तुम्हारे पास रसूल नहीं आए क्या? और उन्होंने बताया नहीं क्या कि आज की मुलाकात होनी ही है, यकीनी है, बताए नहीं क्या हो ना? खालू, कहेंगे, अपने ही खिलाफ गवाही देंगे, शहीद ना, गवाही देंगे, अल्लाह बोले तो खिलाफ, अनफुसी ना, अपने, हमारे ही खिलाफ हम गवाही दे रहे हैं अल्लाह। हाँ, वो गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया वो शहीदु अला अनफुसिहिम अन्नहुम कानू काफिरीन। गर्रतहुम, अल्लाह बोले तो खिलाफ, अब यहाँ हाजा खालू, शहीदना, कहेंगे, शहीदना, हम कह रहे, हम कहेंगे, हम गवाही देते हैं, अला पर, अनफुसिना, हमारे ही ऊपर, हम गवाही दे रहे हैं अपनी जानों पर, वो गर्रतहुम, और उन्हें धोखे में डाल दिया, किसने? हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी, हमें भी गफलत में है, 90% तो गफलत में ही है, कहीं शाज ही कोई होंगे जो अल्लाह से डर कर रहे, ये दुनिया से बच कर चलते होंगे, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। वो गर्रतकुमुल हयातुद दुनिया, गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, और उन्हें धोखे में डाल दिया दुनिया की हया, यानी हयात जिंदगी, ये जो दुनिया की हयात है, वो शहीदू, और उन्होंने गवाही दी, इसका सिगा रहा है, माजी का सिगा रहा है, शहीदा, शहीदा, शहीदो, माजी के सिगे 14 हैं, उसमें पहले 3 आपको जरूर ही याद रखना होगा। शहीदा बोले तो उसने गवाही दी, वो गवाही दिया, शहीदा अगर अलिफ के साथ आ गया तो उन दोनों ने गवाही दी, तस्निया का सिगा, शहीदू वो अलिफ के साथ आया तो उन सब ने गवाही दी, वो सब गवाही दे दिए, उन्होंने गवाही दी, अल्लाह अनफुसिहिम, अपने ही खिलाफ, अपनी ही जानों पर उन्होंने गवाही दी। क्या गवाही दी? अन्नहुम, के वो कानू काफिरीन, वो कुफ्र करने वाले थे, उन्होंने दिया। अब क्या भी हुज्जत का अब बाकी ही नहीं रहा, उन्होंने अब प्रोसिक्यूशन विटनेस को उसको लाने की कोई शहादत पेश का कुछ भी नहीं बाकी, उन्होंने खुद मान लिया, इकरार कर लिया। इस मौके पर अल्लाह उनसे पूछता है कि अय ग्रोह जिन व इंस, क्या तुम्हारे पास खुद तुम ही में से पैगंबर नहीं आए क्या जो तुमको मेरी आयत सुनाते और इस दिन के अंजाम से तुम्हें डराते थे? नहीं आए क्या वो? अब वो कहेंगे हाँ लाए तो सही,
हम अपने ही खिलाफ गवाही धोखे देते में हैं। आए डाल थे, हमारे पास भी आए थे वो। आज दुनिया की जिंदगी ने उन लोगों को धोखे में डाल रखा है, मगर उस वक्त वो खुद अपने खिलाफ गवाही देंगे कि वो काफिर थे। यानी ये इकरार जुर्म, क्या बोलते हैं हमें, इकरार जुर्म, इकबाल जुर्म, दो भी वर्ड्स यूज होते हैं, ये सब भी लीगल लैंग्वेज। हम इकरार करते हैं, कहेंगे वो कि आपकी तरफ से रसूल पर रसूल आए, लगा डर तांता बंदा रहा। इस्राएली कौम में तो आए 14 साल तांता बंदा रहा, दो दो होते थे, दो दो पैगंबर एक साथ होते थे, हमें हकीकत से खबरदार करते रहे वो। मगर ये हमारा अपना कसूर था कि हमने उनकी बात नहीं मानी, यानी बेखबर और ना वाकिफ नहीं थे। अब मालूम हो गया कि वी वर नॉट इग्नोरेंट, नाम ना लाइल्मी की बात नहीं थी, मालूम था, पैगंबर आए थे, किताब आई थी, उसके अलावा सारे तकवीनी अनफुसिया ये सारे आया थी, लेकिन बेखबर और ना वाकिफ हम नहीं थे, बल्कि काफिर थे। वो खुद कहेंगे, वो खुद तस्लीम करेंगे कि हक हम तक पहुंचा था, मगर हमने खुद उसे कबूल करने से इनकार कर दिया। हो गया इकबाल जुर्म, हो गया, अब तो जाना ही है जहन्नम में। ज़ालिका अल्लम यकुर रब्बुका मुहलिकल कुरा बिजुल्मिन व अहलुहा गाफिलून। अल्लाह कह रहा है कि ये शहादत उनसे इसलिए ली जाएगी कि ये साबित हो जाएगी तुम्हारा रब बस्तियों के साथ जुल्म कर को उजाड़ने वाला नहीं। अब ये आद समूद और ये जो दूसरे अक़वाम बर्बाद किए गए, किस लिए किए गए? अल्लाह ने कोई मोहल्लत नहीं दी, उनको बाखबर नहीं किया, रसूल नहीं भेजा, ऐसा नहीं है। बाखबर किया उन्हें अल्लाह की आयत से, और ये दिन जो अल्लाह से मुलाकात का है उसके मुताल्लिक भी बताया गया। तो अल्लाह कह रहा है कि हमने ज़ालिका ये अल्लम अन्न इसलिए के लम यकुन नहीं है रब्बु का तुम्हारा रब, तेरा रब, सिंगुलर में आ रहा है का, तेरा रब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, और हम सबसे भी, मुहलिकल खुरा, मुहलिक का मुहलिक किसे बोलते हैं? इस्मुल फाइल है इहलाक का, आहलका युहलिकु, इहलाक बाबे इफाल से आता है, इसका मतलब हलाक करना, पूरा पूरा हलाक कर देना, बाबे इफाल से आ रहा है। अब ये मुहलिक क्या है? हलाक करने वाला, जैसा मुंजिल मंजिल पर पहुंचने वाला, मुंजिर डराने वाला, ऐसा ही मुहलिक है। चार हर्फियां आती हैं, आपको ये उर्दू समझा रही हूँ, बड़ी प्यारी लैंग्वेज उर्दू भी। अरबी तो कहिए ही मत, उसकी तो बात ही कुछ और है, वो तो इज ही कुछ और है, कैफ ही कुछ और है। मुहलिक, मुहलिकल हलाक करने वाला, हलाक कर डाले। खुरा किसकी जमा? इससे पिछला भी आ गया, खरिये की जमा, खरियों को, बस्तियों को, बिजुल्मिन, जुल्म के साथ नहीं, अल्लाह जुल्म के साथ ऐसा नहीं कर रहा। अल्लाह कह रहा है कि लम यकुन, नहीं करता अल्लाह, हलाक नहीं करता, जुल्म के साथ नहीं करता, उससे पहले सारा इंतजाम कर देता है कि इनकी अक्ल सलीम, कल्ब सलीम, और इनके अंदर जो वहदानियत का उनसर दिया गया है उसको सब एक्टिवेट करके, जो डॉर्मेंट है उसको सब एक्टिवेट करके, जो मर गया है उसको भी जगाने के सारे इंतजाम कर दिया। किताब भेज दिया, रसूल भेज दिया, तालीमात हो रही हैं, और अल्लाह बता भी रहा है सारे हमारे अतराफ जो भी चीजें हैं, मखलूक है अल्लाह की, चांद सूरज पहाड़ झाड़ समंदर सब कुछ, ये सब अल्लाह की वहदानियत का मजहर है। हर एक को आप गौर करें तो मालूम हो जाता है। ये कौवा भी आप देखें, ये चिड़िया भी आप देखेंगे, आपको अल्लाह की वहदानियत का, आपको अल्लाह की सन्नाई का, उसकी तख्लीक का मजहर मालूम हो जाता है। तो अल्लाह कह रहा है कि मैं कोई जालिम नहीं हूँ। ये बातें इसलिए दी जा रही हैं कि ये साबित हो जाएगी तुम्हारा रब बस्तियों को बगैर रीजन के सिर्फ ऐसे ही उजाड़ने वाला, बर्बाद करने वाला ना था, जबकि उनके बाशिंदे हकीकत से ना वाकिफ थे। यानी अल्लाह अपने बंदों को ये मौका नहीं देना चाहता कि वो उसके मुकाबले में ये हुज्जत कायम कर सकें कि आपने हमने हकीकत से तो आगाह नहीं किया, हमें मालूम नहीं कराया, ये दिन है, आज रोजे महशर मिलना है, अल्लाह से मुलाकात है, फिर जन्नत दोज़ख का फैसला होगा, ये कहाँ मालूम था हमें? ना हमको सही रास्ता बताया, ना हमें कोई इंतजाम किया, हिदायत का इंतजाम किया।
मगर जब ना वाकफियत की बिना पर हम गलत राह पर चल पड़े हैं तो अब आप हमें पकड़ते हैं, हमारा मवाखिजा करते हैं, ये सही है क्या? अगर अल्लाह के पास ऐसी हुज्जत अगर कायम करे तो इस हुज्जत को रूल आउट कर देने के लिए अल्लाह ताला ने पैगंबर भेजे, किताबें नाजिल की, ताकि जिन और इंस को साफ साफ खबरदार कर दिया जाए। अब अगर लोग गलत रास्तों पर चलते हैं और अल्लाह उनको सजा देता है तो इसका इल्जाम खुद उन पर है, ना कि अल्लाह पर। इससे पहले हुज्जत भी कायम हो गई, उन्होंने कहा हाँ हमने गलती की, हमने नहीं माना, आए थे तेरे पैगंबर तो आए थे, किताबें आई थी, हमें मालूम था, हमने नहीं माना तो हम ही गलत हैं, हमारे अगेंस्ट हम खुद ही गवाही दे रहे। पिछली आयत में आ गई, बोली कुल्ली दरजातिम मिम्मा अमिलू वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा यामलून। यहाँ क्या बात बताई जा रही है, ये भी बड़े गौर तलब बात है। ये जो अमल है ना, गुनहगार है तो उसके दर्जात अलग अलग है नहीं। हर आदमी एक ही लेवल का गुनहगार है क्या? कोई बड़ा है, अब शराब का गुनाह क्या है, जिना का गुनाह क्या है, बदकारी का गुनाह क्या है, फहाशी का गुनाह क्या है, न्यूडिटी का, ये बरहनगी का, ये जो नंगापन है, इसका गुनाह क्या है। अब ये सब लेवल्स डिफरेंट है। और वैसे ही इबादत में भी, नेक कामों में भी लेवल्स डिफरेंट है। अब मुत्तकी है, परहेजगार है तो हर एक ही लेवल का मुत्तकी। इसीलिए तो अल्लाह 100 मनाजिल रखे हैं जन्नत के, 100 मनाजिल हैं जन्नत के। किसको क्या मिलेगा, कौन सा मंजिल, आखिरी मंजिल, ऊंची मंजिल किसको मिलेगी, वो अल्लाह ही जाने। जो ये सारे इस पर पूरा उतरेगा। तकवा के भी लेवल सही, नमाजें पढ़ने वाला नमाजें पढ़ रहा है, 5 वक्त की नमाजें पढ़ रहा है, फिर नवाफिल भी पढ़ रहा है, जिससे अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, वो भी पढ़ रहा है। अब उसमें भी लेवल्स क्या हो सकते हैं, एक जाहिरी नमाज होती है, एक बातिनी नमाज होती है। इखलास कितना है, सारी दुनिया से अलग होकर अल्लाह की तरफ खड़कर कान्ना का तराहू, जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो, वैसा हो सकता है क्या? या कम से कम ये लेवल हो सकता है कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, इस तरह की नमाज। तो ये लेवल्स भी है ना, तकवा के भी लेवल्स डिफरेंट हैं और गुनाह के भी लेवल्स डिफरेंट है। तो अल्लाह जानता है हर शख्स का दर्जा उसके अमल के लिहाज से है, उसका अमल। बातचीत किसकी बात चल रही है, डिस्कशन? किसका ओपन है? सिराजुन्निसा। क्या कि बड़ा डिस्कशन चल रहा है ना। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हर शख्स का दर्जा उसके अमल पर डिपेंड करता है, उसका अमल किस लेवल का है, क्या इखलास है, कितना अल्लाह का डर है, खौफ है, खुलूस क्या है उसके दिल का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और तुम्हारा रब लोगों के अमल से बेखबर नहीं है, अल्लाह जान रहा है हमारा इखलास क्या है, हमारी नीयत क्या है, वो नीयत भी किस लेवल की है वो अल्लाह जान रहा है। तो हमारे अमल अल्लाह को अच्छा मालूम हो जाती है कि ये दिखावे का है, बातनी है, जाहिरी है, खुलूस का है, पुरखुलूस है, ये सब अल्लाह को मालूम है। वो रब्बुकल गनी ज़ुर रहमा, अल्लाह क्या है, तुम्हारा रब गनी है, जू बोले तो वाला, रहमत वाला है। इस वास्ते तो छोड़े छोड़े जा रहे, गुनाह पर गुनाह कर रहा है इंसान ने। 70 साल के गुनाहगार को, इस्राएली कौम के मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के 70 साल के गुनाहगार को माफ कर दिया। ऐसी रहमत वाला। इन यशा युज़हिबकुम व यस्तखलिफ मिन बादिकुम मा यशाउ कमा अंशाकुम मिन ज़ुर्रियति कौमिन आखरीन। अल्लाह रहमत वाला है, जुर रहमा है, तुम्हारा रब बेनियाज है और मेहरबान है, निहायत मेहरबान है। उसका वतीरा ही रहम करना है, उसने गालिब कर लिया है अपनी रहमत को अपने गजब पर, उसने खुद गालिब कर दिया, उसको कोई जोर जबरदस्ती करने वाला नहीं, उसने खुद गलबा रहमत का रख दिया। अगर वो चाहे तो तुम लोगों को ले जाए, यानी तुम्हें खत्म कर दे,
रहमत वाला तो है, उस वास्ते छोड़े है। तुम्हारे अमल ऐसे हैं, तुम्हारे काम ऐसे हैं कि वो तुम्हें खत्म ही कर दे। जैसा दूसरी बस्तियों को बर्बाद किया, आद को, समूद को, और जो दूसरे अक़वाम बर्बाद हुए, वैसा तुम्हें भी बर्बाद कर दे और तुम्हारी जगह दूसरे जिन लोगों को चाहे ले आए। ये कर सकता है, अल्लाह की कुदरत कामिला है। अल्लाह चाहे तो ऐसा कर सकता है, कादिर मुतलक है वो। जिस तरह उसने तुम्हें कुछ और लोगों की नस्ल से उठाया है। अब ये क्या बात हो रही है? कुछ और लोगों की नस्ल से उठाया है, यानी कौम आद बर्बाद हुई तो वहां से जो बच गए, जो अच्छे थे, उन्होंने कौम समूद हुआ, नहीं कौम समूद। अब उसमें भी सबको बर्बाद नहीं किया अल्लाह, उसमें जो अच्छे थे उन लोगों को बचा लिया। अब उनसे दूसरी नस्ल चली। ऐसा चलते 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 ये हमारी नस्ल भी आई है। जो अच्छे थे वो बच गए, उनकी नस्ल है। अब ये जो इस्लाम आ गया, अब इज्तिमाई हलाकत नहीं होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादा ले लिए कि मेरी कौम इज्तिमाई तौर पर हलाक नहीं करना, वादा ले लिया। अब इज्तिमाई हलाकत नहीं होगी। कितने ही हमारे में कितने ही जुआ खेलने वाले भी हैं, शराब पीने वाले भी हैं, जिना करने वाले भी हैं, शिर्क करने वाले तो बेपना बेशुमार बेहिसाब, नहीं हर जगह कहाँ भी जाओ मिल जाते हैं शिर्क करने वाले। इन शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। फिर भी अल्लाह बर्बाद नहीं कर रहा है, सबको इज्तिमाई हलाकत कलेक्टिवली बर्बाद नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? ये वादा है इस वास्ते। लेकिन तब उनके ऊपर भी अजाब आ रहा है। जहां जहां थोड़ा थोड़ा कहीं जलजला होता है, कहीं बारिश, आंधी, सैलाब, तूफान उसकी जद में आ जाती हैं, घर के घर बर्बाद हो जाती हैं, बस्तियां बर्बाद हो जाती हैं। ये होता है, ये जगह जगह होता है, लेकिन कलेक्टिवली सारी कौम पर नहीं आता। तो अल्लाह यहाँ कह रहा है कि अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हारे अमल ऐसे हैं कि सबको बर्बाद कर दे, सबको ले जाए, यानी दुनिया से ले जाए, दुनिया से खत्म कर दे और दूसरी कौम को ले आए, जैसा कि तुम्हें लाया है। ये कौम बर्बाद हो गई, वहां से जो बचे, अच्छे लोग बचे, वहां से तुम्हें लाया ना, इसी तरह तुम्हें भी बर्बाद करके दूसरों को ला सकता है। बात समझ में आ गई? बराबर। जैसा दूसरों को बर्बाद करको, अब तुम्हें बच गए, तुम्हें अच्छे थे, तुम्हें लाया ना, अब तुम भी गलत काम कर रहे हो, अब तुम्हें भी ले जाए, दूसरों को ले आए। हो सकता है ना, ऐसा किया है ना, तुम्हारा ही हाल है। तुम हो जो उस हाल से बचकर यहाँ आए हो। अब तुम गलत काम कर रहे हो, तुम्हें भी ले जाए, दूसरों को ले आए। ये भी हो सकता है। तुम्हारा रब इस पर कादिर है, कादिर मुतलक है, कर सकता है अल्लाह ऐसा। ये इसलिए कहा जा रहा है कि अल्लाह रब है। जो तुम उसकी रब्बानियत का इनकार करते हो, रब बोले तो क्या, उसी की बंदगी करना, उन्हें खिला रहा है, उन्हें पिला रहा है, उन्हें जिला रहा है, उसकी वजह से सब कुछ है, जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है, बीमारी भी देता है, शिफा भी देता है, यानी हर चीज उसी की तरफ से है। तो तुम्हें कितना उसका फर्मा बरदार होना चाहिए था, लेकिन तुम कसूर पर कसूर किए जाते हो। तुम नाफरमानी करते हो, गुनाह करते हो, जुर्म करते हो, जो हराम किया है उसको भी तुम कर गुजरते हो। रिस्क से, उसके की दिए हुए रिस्क से पल कर भी उसके अहकाम से मुंह मोड़ते हो। मगर वो हिल्म है, अफू दरगुजर करने वाला है, अफू दरगुजर से काम दे रहा है और तुम्हें छूट दे रहा है, तुम्हें संभलने का, समझने का और ये अपनी इस्लाह कर लेने के लिए मोहल्लत पर मोहल्लत दिए जा रहा है। वरना अगर वो सख्त गिर होता, हर चीज पर पकड़ता, तो कुछ मुश्किल ना था कि तुम्हें दुनिया से रुखसत कर देता, टिकट काट देता तुम्हारी, और तुम्हारी जगह किसी दूसरी कौम को उठा खड़ा करता, या सारे इंसानों को खत्म करके कोई दूसरी ही मखलूक पैदा कर देता। अल्लाह इस पर कादिर है, लेकिन नहीं कर रहा है। क्यों? अल्लाह रहमत वाला है। इन्नमा तुअदुना लातियुं वमा अंतुम बिमुअजिजीन। तुमसे जिस चीज का वादा किया जा रहा है वो यकीनन आने वाली है। क्या चीज है वो? रोज़े महशर आने वाला है, आखिरत बर्पा होने वाली है, रोज़े महशर बर्पा होता है। वमा अंतुम बिमुअजिजीन, और अल्लाह को कोई आजिज करने वाला नहीं, यानी रोकने वाला कोई नहीं। यानी खियामत जिसके बाद तमाम अगले पिछले इंसान ने फिर नई तकलीफ के साथ उठा किए जाएंगे,
اور اپنے رب کے سامنے آخری فیصلے کے لیے پیش کیے جائیں گے. یہ ہونا ہی ہے، ہو کر رہے گا، اور اس کو ہونے سے اس کو برپا ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا. کہاں ہے یہ ورڈ روک نہیں سکتا بول کر؟ کہاں ہے یہ ورڈ ڈھونڈیے. موجزین کا مطلب کیا ہے؟ موجزین موجز بولے تو کیا؟ عاجز کرنے والا. بے موجزین کوئی عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. یعنی یہ جو برپا ہونے والی ہے قیامت، اس سے اللہ کو کوئی روک نہیں سکتے، یہ ضرور ہونے والی ہے. یعنی You cannot escape کرکو. You cannot escape نہیں from the punishment. You cannot stop Allah. اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے. اچھا کرنا تو یہ نہیں ہونا، یہ نہیں بول سکتے. کوئی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا. عاجز بولے تو بے بس کرنا، اللہ کو بے بس کوئی نہیں کر سکتا. اللہ روز محشر برپا کرنا ہے تو وہ ضرور کرے گا، اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا. یعنی مطلب کیا ہے، جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی روز محشر برپا ہوگا، وہ یقیناً آنے والی ہے. اور تم خدا کو بے بس کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.